दोस्तों ये है सबसे खतरनाक, सही में खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन। बॉडी पहले ऐसी थी कुछ महीनों पहले और अभी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मतलब बिल्कुल फैट टू फिट वाली जो होती है, और ये फिट से भी ऊपर एब्स किस हिसाब से डेवलप किए गए हैं इस एथलीट के, आपको दिखाई दे रहा होगा। चेस्ट पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, एकदम हार्ड और क्लियर। शोल्डर्स में राउंडनेस बहुत ज्यादा है और मसल सेपरेशन बेहद ज्यादा है। पहले शोल्डर्स में मांस ही नहीं था। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो मैंने हमेशा बोला कि हमारे रिजल्ट्स होते हैं, हम देते हैं रिजल्ट्स। अब अगर आपको भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें डीएम कर सकते हो। मैं सीधी बात बोलूंगा, हमारी कोचिंग वही है अभी भी। 3 महीने 5500 रुपए अगर आप एक साथ देते हो तो। इंस्टॉलमेंट्स अगर करवाओगे तो पहले महीने 3000 और दूसरे महीने 3000, तब आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। तो खुद को अगर बदलना है दोस्तों तो आप हमें डीएम कर सकते हो। हमारी इंस्टा आईडी ये दिख रही है। दोस्तों शेरू क्लासिक बिल्कुल पास आने वाला है, यानी कि भारत प्रो शो 21 से 23 नवंबर के बीच होगा इस महीने। साथ ही साथ होने वाला एक बहुत ही स्पेशल शो जिसका नाम है जापान प्रो, और इसमें खेलने वाले हैं हमारे इंडियन एथलीट मनोज सरंगापानी। मनोज अभी के समय पे एक ऐसे इकलौते एथलीट आप मान लो जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में खेलने जा रहे हैं और बाहर के देशों में अब खेलने लग रहे हैं, यानी कि जापान में खेलेंगे जा करके। ये इनका मेंस ओपन डेब्यू है और मनोज काफ़ी ज़्यादा मास पुट ऑन कर चुके हैं अपने क्लासिक वाले वर्जन से। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो मनोज की बॉडी अभी हमें ऐसी दिखाई दी, और बहुत ज़्यादा अब ये डेंस तो हो ही चुके हैं। शोल्डर्स में साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, चेस्ट तो पहले से बढ़ गई है, आर्म्स भी अच्छे हो गए हैं। इनके आर्म्स पहले थोड़े से वीक थे लेकिन अभी सही लग रहे हैं। खास तौर से अभी इन्होंने जब ये मोस्ट मस्कुलर हिट करा तो बॉडी कितनी रेडी है इनकी शो के लिए, एकदम ड्राई हार्ड है वो पता लग रहा है। तो अभी दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत चुनिंदा एथलीट्स हैं हमारे मेंस ओपन में जो कम्पीट कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा कि अभी कोई कम्पीट ही नहीं कर रहा है बतौर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर IFBB प्रो डिवीजन में। बाहर जाकर तो बिल्कुल ही कोई नहीं खेल रहा है। जहां एथलीट्स हमें दिखते हैं वो है मिस्टर इंडिया या फिर IBBF, वहां पर तो मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स हैं लेकिन IFBB प्रो लीग में नहीं। तो मनोज को मैं अभी इकलौता ही मानूंगा। इसीलिए फिलहाल इनका एक ये अपडेट आया था, ये 26 अक्टूबर का था, तब ये 4 हफ्ते दूर थे शो से, तब इनकी बॉडी ऐसी दिख रही थी। अभी हम ये देख सकते हैं इस पुराने अपडेट में कि इनके लेग्स में भी साइज अच्छा आ गया है। लेग्स इनका एक तरह से वीक पॉइंट था, बट अभी के अपडेट्स में ये चीज नजर आ रही थी कि मनोज सिर्फ साइज पुट ऑन नहीं बल्कि सही प्रपोर्शन में साइज पुट ऑन कर रहे हैं। प्रो लीग में यही गेम चलता है, कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे से डोमिनेट नहीं करना चाहिए। देखो ये फ्रंट लेट स्प्रेड पोज ना, इनका अच्छा पोज मानूंगा मैं, क्योंकि लेट्स अच्छे से फ्लेयर आउट कर रहे हैं। लेग्स में आउटर स्वीप में साइज अच्छा है, बस यही चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपकी वी टेपर बनाती है। इस पोज को हिट करना और ऐसे हिट करना ना अच्छे से अच्छे इंडियन मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स के बस की बात नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडियंस में वी टेपर नहीं होती है बॉडी बिल्डर्स पे, मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स पे, भले 100 किलो के 110 किलो के भी बॉडी बिल्डर्स हो। ये चीज नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स अभी तक भी डेवलप हमने नहीं करे हैं, बट मनोज की ये चीजें अच्छी है। और देखो जिस हिसाब से ये पोज को हिट कर रहे हैं ना, वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर यानी कि नाभि के थोड़ा सा ऊपर इन्होंने अपनी फिस्ट को रखा हुआ है, जिस वजह से और तगड़ा एक वो डोरिनेट स्टाइल या फिर सीबम स्टाइल का हाथों का एंगल बन जाता है, जिस वजह से लेट्स और फ्लेयर आउट करते हैं। तो मनोज का पोज हिट करने का तरीका बहुत अच्छा है, बॉडी के प्रोपोर्शंस बहुत अच्छे हैं, चेस्ट भी कोई दब नहीं रही है। ये बॉडी आपको ऑफ इसीलिए दिख रही है क्योंकि एक पुराना अपडेट है, मैं यहीं से इनकी फोटो निकाल सकता था। अभी का इनका कोई रिसेंट बिल्कुल अपडेट नहीं है, तो जब वो आएंगे तो हम उनको कवर करेंगे। मनोज फिलहाल तो एकदम ऐसे रेडी हो चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सपोर्ट करना चाहिए हमें अपने इंडियन एथलीट्स को। देखो बाकी डिवीजन्स में अब हम लोग सारे धमाल करना शुरू कर चुके हैं, चाहे क्लासिक डिवीजन हो चाहे मेंस फिजिक हो, बट मेंस ओपन में सिर्फ अभी मनोज सरंगापानी ही है जो अब जापान जाएंगे। देखते हैं कैसे खड़े हुए दिखते हैं ये जापानीज के सामने, जापानी एथलीट्स के सामने। दूसरे और भी एशियन कंट्रीज से जितने भी और एथलीट्स हैं सारे आएंगे वहाँ पे, तो इस शो को तो जरूर कवर करना बनता है। बाकी इस अपडेट में एकदम ये फ्लैट है, इन्होंने खुद ही ये वाली बात लिखी है, और फोकस्ड तो डेफिनेटली ये दिख रहे हैं। फिलहाल इनका एक ये बैक का अपडेट भी मैं कवर कर देना चाहता हूँ, और ये है इनका बैक डबल बाइसेप। कोई एकदम वीक बैक नहीं कह सकते हम इसे, और अगर ये जानने को मिले कि ये बैक तो है फ्लैट, तब तो इसको हम बिल्कुल वीक नहीं कहेंगे। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले गौर करोगे तो इनके शोल्डर्स के तीनों हेड्स डेवलप्ड है, हर जगह पर आपको फाइबर्स दिखेंगे, यानी कि मसल मैच्योरिटी कैरी कर रहा है ये एथलीट। बाइसेप्स अब इनके थोड़े से और डेवलप हो चुके हैं, धीरे धीरे करके और समय लगेगा और ज़्यादा इनके जब ट्राइसेप्स का हेड डेवलप होगा तब इनके आर्म्स भी तगड़े दिखेंगे इस वाले पोज में। लेकिन फिलहाल अगर हम बैक की बात करें तो बैक में भी अच्छा मास है, ट्रैप्स डोमिनेट कर रहे हैं, लैट्स भी डेवलप हो रहे हैं। ये कोई वीक बैक नहीं है, मैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीक बैक नहीं कहलाएगी। फॉरेन कंट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है हमारे एथलीट्स को, बट जितना अभी तक करा है
वो ज़बरदस्त करा है और हम उम्मीद करते हैं इस बॉडी के साथ में ये जाएं और धमाका मचा दें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों शेरू क्लासिक जो होने वाला है ये 21 से 23 के बीच में, इसमें कौन कौन से एथलीट्स कैसे कैसे दिखेंगे। फिलहाल हमने अभी अमित आगरे को देखा था, ये वैक्यूम हिट कर रहे थे, बट हमें पता है कि अमित कम्पीट अभी नहीं करने वाले हैं। इनकी बॉडी को देख करके भी ये चीज़ दिख रही है और वैसे भी अभी ये समय चाहते हैं अपने खुद के लिए, कुछ समय बाद ये प्रेप स्टार्ट करेंगे और फिर कम्पीट करेंगे। बट अमित के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो गट था वो दिखता था पोज करते वक्त, और पोजिंग में कुछ ना कुछ खड़े होने के तरीके में थोड़ा सा फ्लॉ ऐसा था कि वो गट निकल के आता था। हालांकि इनके पास कोई गट नहीं है, बट वो थोड़ा सा एक वो स्ट्रीमलाइन वेस्ट जो मेंस फिजिक एथलीट्स पे होनी चाहिए वो नहीं दिख पाती थी। फिलहाल हमें अमित आगरे दिख रहे हैं वैक्यूम पुल करते हुए, और ये रोज़ की अब इनकी प्रैक्टिस हो गई है। तो अब मुझे ये लगता है कि स्टेज पर इस बार ये जब भी आएंगे ना, जब भी मतलब अगले साल ही अब आएंगे, थोड़ा डिफरेंट पोज करके खड़े होंगे सामने से, तब ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे अभी तक दिखते थे। और उम्मीद तो यही है कि अमित 2 बार तो ओलंपिया क्वालिफाई कर चुके हैं, अगले साल भी जो भी शो खेले, मे बी शायद दिल्ली प्रो शो खेल ले या आसपास के जितने भी शोज़ फिर होते हैं वो खेल लें, तो कहीं ना कहीं से क्वालिफिकेशन अपनी निकाल लेंगे। ये इतने तगड़े एथलीट अभी हैं। बाकी अब हम दूसरे मेंस फिजिक एथलीट्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है अब इस बार खेलने वाले हैं उमर बहामद, तो ये बाहर से खेलने के लिए आ रहे हैं, वैसे तो अपने इंडियन एथलीट ही हैं, और इनकी बॉडी हमें पता है किस तरीके से दिखती है। काफ़ी तगड़े एथलीट है बहुत समय से, लेकिन नाम इनका आ नहीं रहा था क्योंकि हमें रेगुलरली एकदम खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। फिलहाल उमेर की फिजिक कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। इन्होंने अपना बैक डबल बाइसेप का शॉट डाला था और फ्रंट से भी अच्छे दिखते हैं। इनका अभी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। इन्होंने बोल दिया कि मैं सारे इंडियन एथलीट्स को बीट कर दूंगा। इनके साथ में अली बिलाल थे, तो उन्होंने एक सरकास्टिक वे में ये बोला कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम सब लोग भाई हैं, तो हमें किसी को नहीं हराना, हम सब लोग एक साथ जीतेंगे। अली ने ये चीज़ इस वे में बोली थी क्योंकि अभी तक उनके ऊपर क्रिटिसिज्म काफ़ी उठाया गया था। इस साल जब वो ओलंपिया में जाने वाले थे उन्होंने बोला था मैं सबको हरा दूंगा, और उस वजह से उनको काफ़ी कॉकी एथलीट समझ लिया गया था, यानी कि घमंडी एथलीट। बट अली उस तरीके से नहीं है, वो हमेशा से वाली बात बोलते ही हैं कि मेरा ये कॉन्फिडेंस है, मैं इस तरीके से अगर क्लेम करता हूँ। बट लोगों ने ट्रोलिंग अब इतनी कर दी कि अब वो सरकास्टिक वे में इस चीज़ को बोलने लग गए हैं कि कोई किसी को नहीं हराएगा, सब अपना बेस्ट देंगे। ऐसा बोलना है कि जो चीज़ें लोगों को चुभे ना, सुनने वाले को। देखते हैं उमेर की फिजिक कैसी लगती है, अब ये तो स्टेज पे पता लगेगा। बाकी टैनिंग एक काफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि शाइनिंग कम दिखती है बॉडी में। स्टेज लाइटिंग का भी फर्क होता है, टैनिंग के कोट्स का भी फर्क होता है, शाइनर का भी फर्क होता है। इस बार देखते हैं शेरू की स्टेज पे किस तरीके से टैन करके किस वे में अपनी बॉडी को दिखाते हैं। बैक भी इनकी बहुत स्ट्रांग है, बट ये देखना इस बार प्रेजेंटेशन ये कैसी रखते हैं, बॉडी कितनी फुल और हार्ड आएगी स्टेज पे, वो चीज़ है जो उनको ऊपर लेकर जा सकती है। चेस्ट में और फुलनेस, बॉडी में और हार्डनेस। बाकी तो यार जजेस जो फीडबैक देंगे वही चलता है, और हर जगह जजेस के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। शेरू में बैठने वाले जजेस के फीडबैक्स अलग होंगे, और फॉरेन कंट्री में जो उनको मिले होंगे जजेस से फीडबैक वो अलग, इनकेस अगर इन्होंने वो लिए हैं तो। शेरू में अगर ये जीत जाते हैं, लगातार शेरू में खेलते रहेंगे, तो अभी पॉपुलैरिटी जो उनकी थोड़ी सी कम है वो अभी काफ़ी ज़्यादा फिर उभरने लग जाएगी। अब देखते हैं क्या मनोज पाटिल को हरा पाएंगे ये, क्या हरविंदर सिंह को हरा पाएंगे ये, या फिर हमारे जो दूसरे और इंडियन मेंस फिजिक एथलीट्स हैं उनको हरा पाएंगे। क्योंकि इस बार का लाइनअप अभी तक तो बहुत डीप नहीं दिख रहा है, बट शेरू में होता यही है हर साल, फिर एथलीट्स एकदम से आ जाते हैं खेलने के लिए और लाइनअप काफ़ी तगड़ा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मनोज पाटिल की, तो मनोज ने हमें पता है ओलंपिया खेला था इस बार, और ओलंपिया में डेफिनेटली वो लास्ट ही आए थे। बट मनोज की प्रेप इतनी स्ट्रांग थी, मतलब होके दिखाई किसी की प्रेप इतनी तगड़ी, वो इतने ज़बरदस्त चल रहे थे। बाकी मनोज ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इंडिया का नाम रोशन करा है बाहर जा करके, ओलंपिया खेल करके। ये बातें एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं सुननी। बट मनोज को अब फिर से होना है क्वालिफाई अगले साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए, और इसके लिए अब ये दोबारा से उतरने जा रहे हैं इस साल का शेरू खेलने। पिछले साल भी मुंबई का ही ये शेरू क्लासिक था जिसमें कि मनोज जीते और ओलंपिया क्वालिफाई कर गए थे। इस बार क्या आप दोबारा ऐसा कर पाएंगे? बहुत हद तक चांसेस हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मनोज का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है जाते हुए शोज़ में, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही होगा। टेक्निकली वो शेरू के डिफेंडिंग चैंपियन है, मेंस फिजिक में अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए उतर रहे हैं। यही सोच के बहुत तगड़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मनोज की बॉडी हमें पता है लगातार अपडेट्स में स्ट्रांग दिखती है, जैसे कि ओलंपिया से पहले के सारे अपडेट्स एकदम पील्ड, एकदम फुल हार्ड। बट ओलंपिया के बाद ऑब्वियसली इनकी बॉडी सॉफ्ट हुई, जो होती ही है क्योंकि बॉडी वापस से पहले वाली स्टेट में जाना शुरू कर देती है। मनोज की बॉडी ये लास्ट 23 अक्टूबर को इन्होंने अपडेट डाला था। मनोज ने ये लिखा था इनकी बॉडी बहुत तगड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा, और अब ये भारत प्रो शो के लिए रेडी है। तो ये फिजिक अपडेट था, इसमें इनका ब्लड वर्क भी हुआ था। लेकिन उसके बाद इन्होंने बस एक और फिजिक अपडेट डाला था जिसमें कि 88.5 kg पे थे इन्होंने बताया, और एकदम फ्लैट थे। तब से अब तक इन्होंने कोई फिजिक अपडेट अपने पोस्ट में तो नहीं डाला है, तो इसलिए हमें पता नहीं है कैसे दिख रहे हैं। बट ये एज्यूम करके हम चलेंगे कि अब बहुत ज़्यादा ये शार्प और हार्ड हो चुके होंगे।
और अच्छी बात यह है कि मनोज की जो हंगर है वो अब ज़्यादा बढ़ चुका है ओलंपिया खेल लेने के बाद। ये होता है दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, जो नॉर्मल हम लोग जैसे दर्शक होते हैं, कि एथलीट ने एक शो खेल लिया तो उसके बाद वो थक जाता है और उसके बाद वापस से उसको अपने आप को पुश करना पड़ता है। पर होता ठीक इसका उल्टा है। जो एथलीट जितना ज़्यादा तरक्की करता है ना, यानी कि इन्होंने तो सिर्फ ओलंपिया की स्टेज पे खेला है, कोई अगर मिस्टर ओलंपिया ही बन जाता है ना, तो उससे अगले साल के लिए वेट नहीं होता। कई सारे एथलीट्स ने ऐसा ही बोला है कि हमें और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है, खुद को और ज्यादा ग्राइंड हम लोग कर दें। बॉडी जरूर थकती है बट मेंटली वो एथलीट ना फ्रस्ट्रेट नहीं होता है प्रेप करके, मेंटली वो एथलीट और ज्यादा बूस्ट अप ही होता है। तो मनोज के साथ ठीक यही चीज हो रही है। मैंने आपको बोला भी था कि ये वैसे भी डिफेंडिंग चैंपियन है शेरू क्लासिक के, तो कॉन्फिडेंस तो इनके अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा होगा और अच्छी प्रेप इनकी जा रही है। अच्छी बात यह कि बॉडी भी रिस्पॉन्ड कर रही है। देखते हैं स्टेज पे कैसे दिखेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं एक और इंडियन एथलीट की, तो हरविंदर सिंह आ जाते हैं। हरविंदर एक वन ऑफ माय फेवरेट एथलीट है, बहुत ज़बरदस्त इनकी हार्ड बॉडी है। और हरविंदर के साथ सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इनकी राउंड मसल बैलीज है, शोल्डर एकदम राउंड है, चेस्ट भी एकदम राउंड है। जब पोज करते हैं, खड़े होते हैं ना, तभी बढ़िया लग जाते हैं। कुछ एथलीट्स होते हैं आते ही चलते ही आते बढ़िया लगते हैं ना आपको, वैसे वाले एथलीट है हरविंदर सिंह। और इन्होंने बोला था कि इनका बॉडी वेट जो है आज से 5 दिन पहले वो 103 किलो था, तो डेफिनेटली अब बॉडी वेट इनका काफ़ी नीचे आता चला जाएगा, क्योंकि अब शेरू आने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो मैं इनको भी बिल्कुल ऊपर आते हुए देखना चाहता हूँ। ये उस किस्म के एथलीट हैं भी। बॉडी में कोई खास इनके फ्लॉ है नहीं, क्योंकि इनके पास में वो वी टेपर और वो स्ट्रक्चर है जो एक मेंस फिजिक एथलीट पे चाहिए। तो हर एक चीज़ बड़ी प्रॉपर है। वेन भी इनके हाथ में बड़ी मोटी चलती है। और कुछ एथलीट्स जेनेटिकली ही राउंडेड बहुत होते हैं, डेंसिटी भी हद से ज़्यादा कैरी करते हैं। इस एथलीट के शोल्डर आपको जैसे मैंने बताया क्या राउंडनेस है, चेस्ट एकदम राउंड, एब्स एंड ऑब्लिक्स भी एकदम क्लियर सेपरेटेड हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी होती है ना, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं आपको किसी एथलीट के लिए। मुझे हरविंदर सिंह को देख करके वही वाली एक फीलिंग आती है। और फ्रेम इस एथलीट का ना बहुत ज़्यादा लगता है कि एडवांस लेवल का ही फ्रेम है। कुछ जो मसल बैलीज है वो कुछ ज़्यादा ही पकी हुई है। बस अब स्टेज पे देखना है कि ये क्या कारनामा करते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों अपडेट आता है रोमेनिया प्रो का, जो होने वाला है बिल्कुल अभी संडे को ही इस वाले। और इसके अंदर हमें पता है कि आंड्रे ड्यू खेलेंगे, इमाइल वॉकर खेलेंगे मेंस फिजिक कैटेगरी में, और दोनों ने एक दूसरे को तगड़ा ही चैलेंज कर रखा है। इमाइल को लगता है कि वो जीतेंगे, आंड्रे ड्यू उनको ये लगेगा कि मैं जीतूंगा, क्योंकि आंड्रे के पास में ना मास बहुत ज़्यादा है, तो लगता है कि वो जीत जाएंगे। बट इमाइल के पास है फ्रेम। बाकी अपडेट्स में आपको इमाइल वॉकर कभी भी उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे जैसे कि आंड्रे ड्यू लगते हैं, बट स्टेज पे इमाइल अच्छे लगते हैं जजिस के, लेकिन प्रेफरेंस पे कभी भी उतने रहते नहीं है। इस साल के अगर ओलंपिया रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो आंड्रे आए थे इस साल 7th पे, वहीं इमाइल 16th आए थे। तो इमाइल की फिजिक नहीं है जो जजिस को समझ में आए। इसका मतलब आंड्रे मोस्ट प्रोबेबली इस वाले शो को रोमेनिया को जीत जाएंगे। वैसे भी रोमेनिया उनका ही एरिया है, तो वहाँ पर वो जगह ही उनकी है एक तरह से, वो ज़्यादा करके उस वाले शो को जीतते ही जीतते हैं। और आंड्रे ने इतना भी बोल दिया कि मैं ओलंपिया का टाइटल रोमेनिया में लेकर आना चाहता हूँ, यानी मिस्टर ओलंपिया एक दिन बनूंगा और रोमेनिया में अपने टाइटल को लेकर के आऊँगा। तो होम टाउन में इमाइल वॉकर आंड्रे ड्यू को हरा पाएंगे मुझे तो नहीं लगता। वैसे भी आंड्रे जितना उनके पास मास नहीं है, डेंसिटी भी नहीं है, वो हार्डनेस है ही नहीं। फिलहाल आंड्रे की बॉडी कुछ ऐसी दिख रही है, और आज भी ये बॉडी एक्सेप्टेड है जजिस की ओर से एज मेंस फिजिक बॉडी। और बॉडी में कुछ एक्सट्रीम लेवल का मास है, जैसे कि अब ये साइड चेस्ट इसमें हिट कर रहे हैं, तो इस साइज मेंस फिजिक वालों में नहीं होता है। ये थिकनेस, शोल्डर्स में राउंडनेस और चेस्ट में फाइबर्स नहीं होते हैं इतने ज़्यादा। ये क्लासिक फिजिक के स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हैं, बट स्टिल आंड्रे एक प्योर मेंस फिजिक एथलीट है, और उसका प्रूफ है इनका 7वें नंबर पे आना इस साल के ओलंपिया में भी। इतने सालों बाद कमबैक करा, तब भी इतनी अच्छी प्लेसिंग ले आए। बाकी आंड्रे का एब्स के साथ में ऑब्सेशन लग रहा है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अपने एब्स की डीप टिश्यू मसाज कराते हुए नजर आए। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तो इनके एब्स स्टेज पे पॉप आउट हो। क्या कर सकते हैं, ये एक जेनेटिक फ्लॉ है, बट आंड्रे इस पे लगातार काम करते चले जा रहे हैं। तो इस रोमेनिया में भी कोई क्रिस्प और शार्प एब्स दिखेंगे, हम अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम रखते हैं, बट उम्मीद ये तो करेंगे कि आंड्रे अच्छी बॉडी तो दिखाए। उनके होम टाउन में ये शो है। फिलहाल आप देख सकते हो बैच मिल गया है इन सबको, अपने अपने बिल्ले मिल गए हैं, और अब ये एथलीट्स कल हैं रेडी रोमेनिया खेलने के लिए। और बहुत सारे और भी एथलीट्स हैं, जैसे कि क्लासिक में होजेमा, दुनिया का सबसे पील्ड एथलीट अभी के समय पे कह सकता हूँ इन्हें, और इस साल ओलंपिया में किस हिसाब से चमके थे हम सबको पता है। तो जहाँ तक है रोमेनिया में तो किसी को जीतने देंगे नहीं अपने आगे। और मेंस ओपन में तो सबको पता है एंड्रयू जैक्ट आने वाले हैं। तो इन सबको हम कवर करेंगे शो डे वाले दिन, यानी कि कल। आज के अपडेट्स को इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।